रिकॉर्ड है। और बी कंसेप्ट के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो नंबर में कुछ है क्या? कचरा नंबर है। नो सर। और अगर हम कर लो, आप बात कर लो। सर नहीं है तो सर कॉल में आइए। कौन है? इंडिया आ गए? हाँ आ गए, अभी कॉल ले लो। अरे बड़े लोग हैं, कभी दुबई भाग जाते हैं, कभी पूना आ जाते हैं, कभी क्या कर। हाँ जी हाँ जी। राजू भाई यार। तो बी कंसेप्ट में जो नंबर शंबर आप देखो तो स्क्रीन तो मैंने भी शेयर करी हुई ना सर। स्क्रीन में शेयर करता हूँ ना, मैं पहले खोल लूँ ना बी कंसेप्ट। हाँ, आ गया बी कंसेप्ट। और यार इतनी स्क्रीन खुल गया, मैं खुद ही भूल गया मैं कहाँ गया, लॉस्ट हो गया मैं खुद। चलो स्क्रीन आ गया आपको? आगे सर। अच्छा, आर ओ सी जो भी है आपको पता ही है, बी कंसेप्ट है। अगर मैं सेल्स देखता हूँ तो 25 30 40 करोड़ की सेल है, थोड़ी ग्रोथ कर रहा है, 2 3 करोड़ रुपए क्वार्टरली कमा रहा है। राइट, मार्जिन में भी थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है। ये धंधा क्या कह रहा है कि मैं टॉमी हिल फिगर का मेरे पास वो है काम सारा, और ऑनलाइन और ये, और मैं टॉमी हिल फिगर के एक्सपैंड कर रहा हूँ चीजें सब। तो बेसिकली ये बी कंसेप्ट से यही बिजनेस है जो ये कर रहा है। अब आप देखो कैश कन्वर्जन साइकिल भी बड़ी खराब है, 200 303। अगर आप किताब के हिसाब से जाओ तो ये कहानी बनती नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या है कि आपने देख ही लिया होगा, जो फंड हाउस एग्जिट किया है, जो बाय व्हेन द बिग सेलिंग इज आउट। अगर मैं रिजर्व्स देखता हूँ तो बेसिकली माय रिजर्व्स आर गोइंग डाउन। 2020 21 और 22 जो कोविड का पीरियड था, मेरे रिजर्व नीचे गिरे हैं और मेरी बोरिंग्स हैव गॉन अप। तो धंधे में तकलीफ आई है। दैट सिंपल मीन्स दिस। सितंबर की बैलेंस शीट में मेरे 4 5 करोड़ रुपए का मेरा रिजर्व बढ़ा है, एंड दैट इज वाई माई बोरिंग्स आर डाउन। ठीक है, अब धंधा वापस पिकअप होने लगा है। एंड द क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाई द हेल दिस गाय। कौन निकल के गया? वो बंदा है ना, ये IFF ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, यही गया ना निकल के बाहर। व्हाई द हेल दिस गाय इज नॉट सेलिंग। अब ये प्रमोटर कैटेगरी में है तो बड़ा ही आदमी, जो 5 5.5% लेके बैठा था, अभी 2.18 हो गया, और अभी ये और बेचता जा रहा है। राइट। तो ये सारे बल्क डील्स एंड ब्लॉक डील्स, अभी वो नोटिफिकेशन पोस्ट किया था कि 2.18 से इसने 2% और बेच दिया है, 0.18 पड़ा है। शायद पंकज जी ने पोस्ट किया था अभी 5 10 मिनट पहले, है ना पंकज जी? जी सर, अभी एक अनाउंसमेंट आई है इसकी। हाँ, ये इसी की है ना, IFF वाले की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, IFF। तो नाउ ही इज सेलिंग एंड गोइंग, एंड ही इज अ प्रमोटर कैटेगरी, और 2 3 5% रखने वाला तो बड़ा है। नंबर खराब है। हाँ, आप बोलो कि मार्च में मेरे को 14 करोड़ का कैश फ्लो मिला है, जो पहले मेरा कैश फ्लो कुछ भी नहीं था। बेसिकली वर्किंग कैपिटल का धंधा है, क्योंकि वो फ्रेंचाइज बिजनेस टाइप मॉडल है, तो एसेट्स ज्यादा नहीं है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी डिंग डोंग चली रही है, एंड इट इज वेरी सिक्लिकल। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, ये बाय व्हेन द बिग सेलिंग इज आउट। आप लोगों ने जहाँ पार्टिसिपेट किया था ब्लॉक में, तो ब्लॉक में क्या होता है कि विंडो एक बार या 2 बार खुलती है जब ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो अगर ब्लॉक सेलर के सामने बायर्स खड़े होते हैं तो ये वो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो वो होता नहीं है। एक सुबह 10 से 11 का टाइम है, और एक शाम को 3 से 3:30 का टाइम होता है। तो इसीलिए जो कल परसों आप लोग ट्रेड कर रहे थे, वो 2 2.25 लाख का ब्लॉक उठना था, जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट करा। तो ना, why when the big selling is over you get jump ups? There is no logical reason to that. What I can say you is, now what you will see in the next 1 or 2 quarters, the business will start growing. आपकी सेल्स, आपके प्रॉफिट्स, आपकी सब चीजें धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएंगी। सिक्लिकल बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा ये 200 250 करोड़ की कंपनी आपको 450 500 करोड़ दिखा देगी। मोटा मोटा आपका 210 का जो प्राइस आपने लिया है, मोटा मोटा आपको ये 420 420 दिखा देगा, जैसे कि लावेश जी बोलते हैं 420 दिखा देगा। तो इसी चीज को लेके ना मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। सो व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, दिस इज अ कंपनी कॉल्ड लॉरस लैब्स। राइट। अगर मैं लॉरस लैब्स को जाके पढ़ता हूं कि इसके ये रेवेन्यू है, ये इसके API है, ये फिनिश डोसेज फॉर्मुलेशन है, ये बायो है, ये मैन्युफैक्चरिंग। यार एक बार सच्ची बोलूं, मैं हूँ 12वीं फेल, मेरे को घंटा भी नहीं पता ये API क्या है, और ये बायो क्या है, और ये फिनिश डोसेज क्या है, मुझे कद्दू भी नहीं पता।
और ये एंटी रेट्रोविल, एंटी डायबिटिक तो मुझे पता है, खैर कार्डियोवास्कुलर और प्रोटॉन और पंप इनहेलर्स, मुझे ऑन्कोलॉजी मुझे कद्दू भी नहीं पता इसमें क्या होता है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बैकग्राउंड। हाँ, कैपेक्स इसमें समझ में आता है कि ये कैपेक्स कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, जो भी चीज। अचानक क्या होता है कि एक इसी चीज को लेके ना 8 मई 2020 को जब सब डर के बैठे हुए थे, तो उसी डर के माहौल में क्या हुआ कि एक ये नाम आया, ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये भी मॉरिशस की कंपनी है जिसने सेलिंग करी, बिकॉज ये भी ऑल्सो बिग है। तो इस ब्लू वाटर ना ई सोल्ड अराउंड 85 लाख शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 441, और इसने 53 लाख शेयर इसने बेचे। तो ये सारे के सारे जो बिके, ट्रेडिंग को हटा दो, उस दिन में सारे के सारे अब्जॉर्ब हो गए। ये सेतु, ये ट्रेडर है, ये ट्रेडर, इनको हटा दो, ये सारे के सारे अब्जॉर्ब हो गए। 29 जून को क्या हुआ, ये ब्लू वाटर ने 12,50,000 शेयर बेचे। ये सारे के सारे देखो, बीएनपी, मिलेनियम स्टॉक जो भी है, ये सारे के सारे अब्जॉर्ब हो गए। किसी पर्टिकुलर का नाम तो ज्यादा नहीं आया क्योंकि पब्लिक में अब्जॉर्ब हो गए, जैसे यहाँ भी किसी का नाम तो नहीं आया आप लोगों में से, क्योंकि पब्लिक में अब्जॉर्ब हो गए, तो ये सारे के सारे अब्जॉर्ब हो गए। ये वो दिन था, दिस दिख रहा है, ये 4 मई, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इन अ मैटर ऑफ दिस मच टाइम, इन अ मैटर ऑफ 3-4 वीक्स, राइट। प्राइस वॉज 95 रुपीज। ओके, नाउ लुक एट योर चार्ट। चार्ट खराब है या अच्छा है, या देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, उसके बारे में मेरे पास अभी कोई जस्टिफिकेशन आपको देने के लिए नहीं है। लुक एट योर चार्ट, राइट। व्हाट आर एक्चुअली हैपनिंग, वो एक नया आई तो खैर इसने यहाँ बनाया, दिस वाज द टाइम एंड ही वाज मेकिंग अ न्यू हाई ऑफ से अराउंड 2 इयर्स। ये 2018 था यहाँ पर, और ये 2020 था, 2-2.5 साल में आ ही रहा होगा, और न्यू ईयर का हाई में आ ही रहा होगा। सी व्हाट हैपेंड टू लॉरेंस लैब्स आफ्टर दैट। ये प्राइस था आपका 95-100 रुपए का, और ये चला गया 600-700 रुपए। नाउ दैट डज नॉट मीन कि ये चीज हो जाती है। ये ब्लू वाटर जो है ये एग्जिट किया था, ये ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट्स, एंड ही हैड 20% स्टेक। अभी पुराना डेटा तो नहीं है, तो सिंस वी हैव दिस कैपिटल लाइन, इसमें अपन ढूंढने का ट्राई करें। इक्विटी में आएगा, इक्विटी में शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इक्विटी हिस्ट्री में आना चाहिए। इशूड अंडर ESOP बोनस हिस्ट्री, ऑफर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, 2020 की बात है। तो फ्रॉम वेरी दैट टाइम दिस कंपनी वाज अ लो फ्लोट स्टॉक। केवल 2-2.5% माल ही पब्लिक में होता था, बाकी 93%, 94% माल जो है वो प्रमोटर्स और वो बड़े बड़े जो फंड हाउसेज हैं उनके पास लॉक्ड इन रहता था। पैटर्न के अंदर अगर मैं रेंज ले लूं, और ये है क्या था वो, मई जून 2020 फ्रॉम लेट्स टेक 2018, और इसको कर लेते हैं अपन मई जून 2020 ना, मई जून, तो सितंबर ले लेते हैं, ठीक है। एंड ये बंदा फॉरेन इन्वेस्टर, इंडियन प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, इंस्टीट्यूशन, इस पर नाम नहीं दे रहा यार, ये नाम नहीं दे रहा, नाम नॉन इंस्टीट्यूशन नाम नहीं दे रहा, क्या इसको नाम देने चाहिए थे, नाम नहीं दे रहा ये कस्टोडियन। क्या मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर सिनेरियो क्या था, विच हैड कम टू लाइट एट दैट टाइम। दिस ब्लू वाटर जो है, ये जो DI है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जैसे वो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, तो इनका वो 5 साल 7 साल का टाइम पूरा हो रहा था, तो इनकी वो मैंडेट था इनको वो निकलना। और ये FII कैपिटल जो इसने 53 लाख शेयर बेचे थे 8 तारीख को जो हमने देखा, इन दोनों के मैंडेट्स पूरे हो रहे थे, तो दे हैड टू सेल। 5 साल या 7 साल जो भी इनका मैंडेट होता है ना, वो पीरियड इनका खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर इनको बिजनेस परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो व्हेन दिस हैपेंस, यू सी के यार मेरा 2 साल का एक हाई ब्रेक हो रहा है, एंड दिस हैज हैपेंड। नाउ यू लुक एट द कैश कन्वर्जन साइकिल फ्रॉम 2020,
क्या हुआ है कैश कन्वर्जन साइकिल को? ये उल्टा खराब हुई है, राइट। और 2020 से अगर मैं बैलेंस शीट को देखता हूँ तो मेरे रिजर्व्स हैव गॉन अप ड्रास्टिकली एंड इट्स अ डेब्ट रिटेन बिजनेस एंड वर्किंग कैपिटल है, बहुत सारा कैपेक्स है, सब कुछ है। और क्योंकि ये बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर फार्मा बैकग्राउंड से हम नहीं है और हमारे को नहीं पता वो क्या एपीआई बना रहा है, क्या R&D कर रहा है, तो हम उसको समझ भी नहीं सकते। तो बेसिकली आई ट्राई टू स्टे आउट ऑफ इट, दिस इज नॉट एज पर माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। And if I see from 2020, definitely the margins have flocked up and the sales have flocked up and the profits have flocked up. तो समझने की बात है यार, अगर जो बंदा 20-25% लेके बैठा है तो उसके पास इतने एनालिस्ट नहीं है कि उसको ये समझ आ जाएगी कि धंधे में क्या हो रहा है। उसको हमारे से ज्यादा समझ होगी, हम इंडिविजुअल हैं, उसके पास तो पूरी टीम होगी। पर वो कौन सा वो आता है टर्मिनल, उसका भूल गया यार मैं नाम, वो सारे लेटेस्ट ब्लूमबर्ग टर्मिनल। हाँ ब्लूमबर्ग, उसके पास तो ब्लूमबर्ग भी होगा, सारी चीजें होगी, तो उसके पास सब लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज होगी ना। तो फिर भी वो यहाँ क्यों बेच के जा रहा है? क्योंकि उसका मैंडेट है, उसकी मजबूरी है। और स्पेशल सिचुएशन में जो डीमर्जर होता है, जब उसकी मजबूरी होती है मार्केट कैप की, ये उसका मैंडेट है और इसी मजबूरी का हम फायदा उठा सकते हैं, विच यू कैन डू दिस, दिस इज व्हाट आई हैव डन। प्राइस बढ़ने का क्या रिलेशन रहा? आगे धंधा बढ़ रहा है ना। कहाँ बढ़ा उसके बाद? अरे धंधा बढ़ा ना, आप देखो ना, ये देखो, यहाँ देखो, 20% का मार्जिन मेरा 2020 में, कोविड था उसके पहले से मेरा मार्जिन एक्सपेंशन है, 32% का मार्जिन है ना। एंड माई 267 crores ऑफ नेट प्रॉफिट इज जम्प टू 956 crores। तो लुक एट द अमाउंट द प्रॉफिट इज गॉन अप एंड लुक एट द अमाउंट द सेल्स इज गॉन अप। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्या है कि क्वार्टरली नंबर्स पे आके अटक जाते हैं, क्वार्टरली नंबर्स के आगे हमारा दिमाग चलता ही नहीं है। तो दिस वाज मई जून और ये नेक्स्ट क्वार्टर है, ये इसका नेक्स्ट क्वार्टर है। सी द कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रोथ इन मार्जिन्स। यहाँ तो कंसिस्टेंसी थी ना मार्च 2021 तक, जून में जाके थोड़ा मार्जिन फ्लैट हुआ है। एक क्वार्टर को भी मार्केट इतना पनिश नहीं करता है। मार्च 2021 और जून लगभग यहाँ जाके गए, यहाँ जाके फ्लैट हुआ है। तो फ्रॉम ईयर इफ यू आर गोइंग बाय द नंबर्स एंड सीइंग द नंबर्स एंड द ग्रोथ, यहाँ से यहाँ तक तो आपको 2.5x हो चुका है, राइट। अब ये इसी से फ्लैट जोन में चला गया। अब हम इसको वो स्टेज बनाए, ये बनाए, वो सब फालतू की बात की बातें। तो दिस इज द टाइम, सॉरी दिस इज द टाइम, ये दिस इज द टाइम विच कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। दिस इज द टाइम। सच्ची बोलता हूँ, मेरे को इस धंधे के बारे में कद्दू भी नहीं पता। आई ट्राइड विद द एनुअल रिपोर्ट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। Not so intelligent to understand this business, so I did not even bother about it. ये तो उसके जाने का रीजन हो गया। बी कॉन्सेप्ट में क्या हुआ है? गया ना छोड़ के, वो छोड़ के गया। अभी कैपिटल तो आया नहीं उसके। आगे आ जाएंगे ना आगे, क्योंकि उसको एग्जिट दे दिया, तो जब तक उसको एग्जिट नहीं आ जाए तब तक रोक के रखा था। आ जाएंगे ना आगे। प्रमोटर ने क्या किया? प्रमोटर ने आपसे कोई कमीशन तो लिया नहीं, वो तो ये कह रहा है कि यार मेरा माल आप रोक के रखो, 10 सर्किट लगेंगे, आप नहीं बेचेंगे तो उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है। लाइन में एक पॉइंट कम है। When someone is selling because of mandate, because of mandate, then buy. Don't buy blindly. जरूरी नहीं है कि वो बेच के जा रहा है तो आपका सही जाएगा। ये आपने सही चीज बोला, अग्री टू दिस, राइट। तो यहाँ पर ये IFF भाई साहब बेच के जा रहे हैं, ये है, यानी होल्ड्स ओनली बी कंसेप्ट। अब इसकी कोई प्रमोटर से लड़ाई होगी या क्या हो गया पता नहीं। अगर मैं नंबर देखता हूं तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द नंबर्स ऑफ बी कंसेप्ट एट द वेरी मोमेंट। हाँ, वो दिख रहा है कि कोविड के बाद से 1-2 साल लग गया, अब धंधा थोड़ा थोड़ा उभरने लगा है, राइट। तो इफ आई सी द नंबर्स आर, अगर नंबर्स देखो तो 80 लाख के प्रॉफिट से 3 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। टॉप लाइन देखो 25 करोड़ से 44 करोड़ की टॉप लाइन होगी। मार्जिन एक्सपेंशन नंबर्स भी तो आने लगे ना धीरे धीरे। तो आने वाले 4-5 क्वार्टर का आपको नंबर्स आएंगे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको 210 में आपने लिया है, 450-500 में बिक जाएगा आपका आराम से। ओनली है डबलर। क्या होता है डबलर से? इनके नंबर्स बहुत अच्छे आ गए, वो आइसिंग ऑन द केक हो गया ना। अच्छे आगे तो बात की बात है, हम तो एकदम कंजर्वेटिव चलो ना। एक डबलर मिल जाएगा आपको। अगर आपको
100% से खुशी मिलती है तो ठीक है। मेरे को तो कोई खास खुशी मिलती नहीं 100% से। क्या होता है 100%? उससे ऊपर कभी देखा नहीं है ना मैंने। ला, देखा नहीं। यही चीज आपकी पीटीसी के अंदर थी। द पॉइंट ऑफ दिस शॉर्ट कॉन कॉल वॉज टू गिव यू दिस इंप्रेशन इन योर माइंड बाय व्हेन द बिग सेलिंग इज डन बिकॉज ऑफ मैंडेट। जो लाइन लावी जी ने आज कंप्लीट करी है, बाय व्हेन द बिग सेलिंग इज डन। तो जून और सितंबर 2020, नाउ सी व्हाट द बिजनेस हैज हैपेंड। हैज द बिजनेस ग्रोन? कद्दू ग्रोन। यहाँ जाके थोड़ा सा ग्रोथ शुरू हुई है अभी। 7 करोड़ का प्रॉफिट पहली बार आया। इफ देयर इज नॉट मैंडेट एंड उसको लगता है कि मैं इससे हटा के अपना रीशफल करके कहीं और ग्रोथ ले लेता हूँ, करते हैं ना, तो करते हैं ना। ये लोग क्या करते हैं, अपने फंड हाउस में बेच के अपने पर्सनल अकाउंट में ले लेते हैं। उसको जज करना इतना आसान थोड़ी है कि मैंडेट आपका खत्म ही हो गया। अरे दिस पैटर्न हैज बीन वर्किंग 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 वर्किंग। और कितने एग्जांपल्स है जहां पर ये पैटर्न वर्क कर चुका है। किसी में 7 साल का मैंडेट होगा, किसी में 5 साल 7 का ही होता है, मैक्स 7 होता है। और ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स में होता है। नो दे, आप ये देखना कि वो प्राइवेट इक्विटी फंड नहीं है। सर 7 साल। हाँ, एक एक ऐसा और एक एग्जांपल मैक्स हेल्थ केयर का लेंगे, उसने अभी वो केकेआर ने सोल्व किया है। अरे आप तो मैक्स भर के बैठे हो। हाँ सर प्लीज एक बार प्लीज। ये रहा मैक्स हेल्थ केयर, के आर, एफआई में, डीआई में। कहाँ पे के आर? प्रमोटर में सर, वो प्रमोटर में था। ये निकल गया ना बाहर। कायाक इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये निकल गया ना बाहर। हाँ जून 2022 से सितंबर 2022 में निकल गया ना इस क्वार्टर में बाहर। मैक्स हेल्थ केयर तो सर वैल्यूएशन पता ही नहीं चल रहा है, मतलब क्या है उसका फेयर वैल्यूएशन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसका। ये अगस्त में देखो डील हुई है, ये आगे डील सामने। ये कायाक ने बेचा, ये कायाक ने बेचा। ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बाकी इन सब ने लिए। न्यू वर्ल्ड फंड, स्मॉल कैप फंड, एशिया फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, पीएनबी, ये सब ने लिए। ये अगस्त की बात है, राइट। अब मैक्स हेल्थ केयर करता क्या है, वो धंधा समझने की बात है ना। मैक्स हेल्थ केयर ठीक है। द कैश फ्लोज हैव ग्रोन ड्रास्टिकली। लेकिन कायाक निकला क्यों? मैंडेट की वजह से निकला या ऐसे ही? वही तो देखने की बात है। अगर मैंडेट की वजह से निकला तो यू स्टैंड अ चांस, यू स्टैंड अ चांस। अभिषेक जी ये देखो, क्या आपको कुछ दिख रहा है? सी हाउ द बिजनेस हैज टर्न्ड। हाँ सर, मतलब उसने अभी जस्ट वो केपेक्स जो उसकी लेबोरेटरी का किया था ना सर, वो अभी हाँ। लास्ट क्वार्टर का उससे स्टार्ट हो गया है, जो मतलब उसका असेट लाइट मॉडल उसको बोलते हैं वो लोग। हाँ, और उसका और भी मतलब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 2 कैपेक्स और आ रहे हैं उसके, मतलब उसके एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है ना। समझा सर, वो मैंने पढ़ा नहीं तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता आपको। एक चीज देखो सर, 2022 में प्रॉफिट कितना है? 605 करोड़, 600 करोड़। हाँ ठीक है ना। और 2022 के सितंबर की बैलेंस शीट में, व्हाट इज सितंबर बैलेंस शीट? योर रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस योर प्रॉफिट्स। डिविडेंड तो दिया नहीं ना क्वार्टरली? नहीं दिया सर, नहीं दिया। देखो जरा आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पहुंच गई? 600 करोड़ से बढ़ गई। हाँ कहाँ पहुंच गई? 900 और क्या उसका बोरोइंग्स भी। 600 करोड़ तो यहाँ बढ़ेगी ना सर। पुराने में जोड़ूंगा तभी तो मेरे को नया बुक वैल्यू मिलेगा। यहाँ देखो कितना बढ़ गया। ये साल तो अभी चल रहा है। हाँ 2 साल में सर। तो आज की तारीख में 5948 माइनस 5313, 635 करोड़। तो 600 अभी 2 क्वार्टर में 600 करोड़ कर दिया, तो इस साल में कितना पैट मारेगा? ये फाड़ के पैट मारेगा। और उसने सर बोरोइंग्स भी थोड़ी कम की है, मतलब 200-250 करोड़ से। हाँ, वो तो उसने अभी 6000 करोड़ की बुक के सामने 200-700 करोड़ की बोरिंग्स क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। एसेट देखो कितना बड़ा है। हाँ वही सर मैं बोल रहा हूँ, एसेट उसका बहुत बढ़ गया है, और ऑलरेडी उसका कैपेक्स भी मतलब यहाँ से डबल होने का एक्सपेक्टेशन है उन लोगों का। 700 करोड़ तो कैश फ्लो बनाता है साल में, बोरिंग तो 1 साल में निपटा देगा वो।
धंधा करता क्या आई डोंट नो, बट इफ दिस इज द थिंग, दिस माइट बी द चांस, जो पैटर्न हम देख रहे हैं। ठीक है सर। तो गया है ना 27%, ये बेच के गया है ना काया इंस्टीट्यूट, ये पीटी, बेच रहा है। ये सिंगापुर की कंपनी है। एक पॉइंट तो है सर कि अगर कोई स्लो करके बेचता है तो मैंडेट नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो एक साथ नहीं बेच सकता ना। तो मैंडेट, क्योंकि उसको लिक्विडिटी नहीं मिलती, तो वो मैंडेट नहीं है। हाँ। हम्म हम्म अमाउंट मेरे को व्हाट्सएप करो। ये भी जरूरी पॉइंट नहीं है कि स्लो करके बेच रहा है तो मैंडेट नहीं है। नहीं, या तो देखो, या तो मैंडेट के पास आ रहा है, या उसका मैंडेट उस टाइम पे नहीं है। स्लो करके बेचने का एक पॉइंट ये हो सकता है, झटके से बेचेगा तो वो मैंडेट है। उसमें भी लिक्विडिटी नहीं मिली बाय एनी चांस, तभी तो लिक्विडिटी कल क्रिएट करी। ऑप्शन नहीं आया। अरे बी कंसेप्ट में तभी तो लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। इन लोगों को भी तो वो चाहिए ना, पंटर लोग। और वो पंटर लोग ट्विटर पे जाके ज्ञान लेके हमारे जैसे गधे ढूंढते हैं ना आके। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। तो हमारे जैसे गधे जो उनकी बातों में आ जाते हैं। अब आपको क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, चलो मेरे थ्रू मिली, बात अलग है, ठीक है, मैं तो मिसलीड नहीं कर रहा। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली, नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, आप जंप करके ज्यादा लोगे और फंसोगे। अभी क्या है, चलो एक डबलर भी मिल गया, 50% मिल गया, डबलर मिल गया, आप बड़े खुश हो गए। किसी ने 1000 शेयर लिया, किसी ने 500 लिया, किसी ने 2000 शेयर लिया। मान लो आपको 50 रुपए में मिल गया या 100 रुपए में मिल गया, राइट। 1000 शेयर पे 100 रुपए के, यानी कि लाख रुपए का प्रॉफिट। आप बड़े खुश, यार राजा ने लाख रुपए का प्रॉफिट। अगली बार कोई ऐसी चीज आएगी, आप ज्यादा लोगे और अटकोगे। बट मेरा कहने का सेंस ये है सर, अगर कोई स्लो भी बेच रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो यही सोचे कि मैंडेट है। उसको अगर लग रहा है तो वो आपको फाइंड करना है ना। अरे कौन बताएगा, वही तो फाइंड करना है ना कि कब लिया उसने। पुरानी शेयर होल्डिंग जाके उठा के देखो ना। बीएससी की वेबसाइट है, पुराने 10 साल की शेयर होल्डिंग आती है। मेहनत लगेगी, लैपटॉप में गूगल क्रोम में विंडोज खोलेंगे, पुरानी शेयर होल्डिंग देखो कब घुसा, उसके बाद बिजनेस पे क्या इफेक्ट आया। नंबर तो समझ में आते हैं ना, सेल्स प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ, वो तो समझ में आता है। अगर आपको कोई फार्मा कंपनी नहीं भी समझ में आ रही कि क्या दवाई बना रही है, नंबर तो समझ में आ ही रहे हैं। Then see how many years he is there. Lawrence में it happened. Stock went up 7x. That is the place you can look at your chart and see कि यार 2 साल का 3 साल का ब्रेकआउट हो रहा है, बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है, बड़ा फंड हाउस निकल रहा है। Could be the possibility. अगर मैं ये मैक्स में देखूं, मैक्स हेल्थ केयर, MAX, मैक्स हेल्थ केयर, तो ना सी व्हाट हैज हैपेंड। अगर मैं देखता हूँ मैक्स हेल्थ केयर का, तो मैक्स हेल्थ केयर इज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम प्राइस ऑफ 100 रुपीज टू 4x, तो कैसे ही हो चुका है ये right? सर डी मर्जर का भी इसमें वो पैटर्न। हाँ, मुझे मालूम है ये 3 कंपनियां डीमर्ज हुई थी, 4x तो हो चुका है डीमर्जर के बाद। हाँ सर। नाउ व्हाट इज एक्चुअली 450 पौने 500 के ऊपर अगर ये आपको जाके क्लोज होता है, दैट मींस यू आर गोइंग टू ब्रेक अराउंड 1-1.25 साल का ब्रेकआउट। एंड जब तक आपके नंबर्स आने शुरू हो जाने चाहिए। डीमर्जर में 4x तो वैसे ही हो चुका है मैक्स हेल्थ केयर। तो धंधा कुछ तो समझोगे ना यार, करता क्या है कि नहीं। बिल्कुल आंख बंद करके थोड़ी जो वैल्यूएशन तो निकाल ही नहीं सकते ऐसे धंधे की। जब हमारे को सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यूएशन निकालनी नहीं आ रही, तो ये तो पीएम वो है, हॉस्पिटल चेन है, इसकी तो वैल्यूएशन हम निकाल नहीं सकते, तो और मुश्किल हो जाएगा। सी इट इज नॉट अ शेम टू से कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई अंडरस्टैंड दिस। जो नहीं समझ में आती भैया, नहीं समझ में आती, पंगा है नहीं लेने का वहां पर कि मेरा दिमाग है कि मैं सब कुछ समझ जाऊँ। नहीं समझ में आती, नहीं समझ में। हाँ सर, इसीलिए मतलब मैं पूछ रहा था कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे मतलब डील कर सकते हैं। अगर मेरे सजेशन मानोगे, समझ नहीं आता ना, प्रॉफिट लॉस छोड़ दो, जो चीज समझ आए वही करो। ओके सर, मेरा सजेशन ये कहेगा। ठीक है सर। क्योंकि अगर कल को वो गिरेगा, नीचे जाएगा, तो आपको पता ही नहीं होगा ना वो क्यों गिर रहा है, आप टेंशन में आ जाओगे, राइट। तो चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न आई थिंक शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन आवर माइंड्स नो। और इसके लिए क्या करना है, आप जो अपना चार्ट्स देख रहे हो, 52 वीक हाई, 6 मंथ्स हाई, या जो भी चीजें देख रहे हो, उसके साथ साथ आपको ये जो बल्क एंड ब्लॉक डील्स होती हैं, ये भी आपको ट्रैक करनी है। इसलिए बोलता हूँ बार बार बल्क एंड ब्लॉक डील्स, बिकॉज आइडिया एंड इंफॉर्मेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर।
right? So this is what we need to do. चलो एक ये आइस मेक का कौन कॉल है, कौन कौन अटेंड करेगा? 18 तारीख को है, मैं करूंगा सर। ये मैंने डाल के पिन कर दिया। ठीक है सर। प्रमोटर को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बता देता हूँ, हिंदी में ही कौन कॉल होगी। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा। तो शाम को 4 बजे है कौन कॉल, अटेंड करो, देखो क्या समझ में आता है। तो आई होप नाउ द पैटर्न इज क्लियर। चेंज ऑफ हैंड्स। Yes, sir. Crystal clear. यस सर। Yes, sir.